वेली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 21 पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली पत्रावली, मुख्य पत्रावलियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाह्य रोगी पंजिका, अंतःकरण रोगी पंजिका और उपस्थिति पंजिका बारे में अध्ययन किया था। अब आगे हम इसको कंटिन्यूस करते हैं। जो नेक्स्ट जो पंजिका संधारित करते हैं पशु चिकित्सा में, वो है पत्र आवेग पंजिका, यानी लेटर रिसिप्ट रजिस्टर। कोई भी संस्था जब चलती है तो उसमें कई प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे कलेक्टर से आ गया, एसडीएम से आ गया, तहसीलदार से आ गया, जॉइंट डायरेक्टर से आ गया, या डिप्टी डायरेक्टर ने भेज दिया, या दूसरे पशु चिकित्सालय से भेज दिया, ग्राम सेवक ने भेज दिया। कोई पत्र आ सकता है कि भाई आपके किसी प्रकार का, तो उस पत्र को, उन पत्रों को हम जो है एक रजिस्टर बना होता है, आवक रजिस्टर, उसमें उसको इंदराज करते हैं कि कहाँ से प्राप्त हुआ, किस तारीख को प्राप्त हुआ, उस पर नंबर लगाते हैं, फिर उसको फाइल में फाइल करते हैं उसको। तो वो होता है पत्र आवक पंजिका। तो इसको ये पत्र जो चाहे सरकारी गैर सरकारी पंचायत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपको भिजवाया गया होता है। इसका जो परफॉर्मा है वो है 198 नंबर पेज पे। क्रम संख्या है, पत्र प्राप्ति का दिनांक है, कब प्राप्त हुआ, पत्र प्राप्ति का क्रमांक क्या है, उसका क्रमांक क्या है, आने वाले पत्र का क्रमांक क्या है, उस पर क्रमांक लगे होते हैं, पत्र पे क्रमांक और दिनांक लगे होते हैं, वो लिखने पड़ते हैं। पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तहसीलदार से हुआ, एसडीएम से हुआ, जॉइंट डायरेक्टर से हुआ, डिप्टी डायरेक्टर से, वो लिखना पड़ता है। उसका संक्षिप्त विवरण लिखना पड़ता है कि वो पत्र जो है पशुओं की बीमारी के लिए है, या आपके हॉस्पिटल के रिपेयर के लिए है, पशु चिकित्सालय में स्टाफ के बारे में है, या और कोई बारे में है, आपसे कुछ पूछना है। और उस पत्र को किस फाइल में लगाया, स्थानांतरित शाखा का नाम जो है वो आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ये तो लिखना पड़ेगा ना किस फाइल में लगाया। फाइल नंबर 1 में लगाया, 2 में, वो फाइलों के नंबर लगते हैं। तो ये हो गया पत्र आवक पंजिका। फिर होता है पत्र जावक पंजिका, यानी डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं इसको, जो डाक आप भेजते हो। जैसे आपने अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस इस महीने की अटेंडेंस भेजी जॉइंट डायरेक्टर को, तो उस पर नंबर लगा के भेजोगे, तो उसका नंबर जो है वो डिस्पैच रजिस्टर में लगेगा, चढ़ेगा। जो डाक भेजोगे वो पत्र जावक पंजिका में उसको चढ़ाना पड़ेगा। उसका भी परफॉर्मा इसी पेज पे दिया हुआ है कि क्रम संख्या है, उसका क्रमांक है, और पत्र कहाँ भेजा है, जिसको भेजा उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। जॉइंट डायरेक्टर को भेजा, डिप्टी डायरेक्टर को भेजा, तहसीलदार को भेजा, उसका विषय क्या है, विषय लिखोगे, छुट्टी चाहने बाबत है, या मान लो दवाइयाँ आवश्यकता है, किस लिए भेजा है। और फाइल संख्या, फाइल का नाम लिखोगे जिसमें आपने उस लेटर को, उसकी ऑफिस कॉपी को लगाया है। एक लेटर तो आपने भेज दिया, लेकिन उसकी ऑफिस कॉपी भी रखोगे, वो किस फाइल में लगाई है, वो उसके अगर वर्णन करोगे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसके बाद में जो संधारित होने वाला रजिस्टर है वो है कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, यानी जो आप एआई करते हो, पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान करते हो, उसकी भी पंजिका संधारित करनी पड़ेगी। यानी ये वो पंजिका है जिसमें आप गाय का, भैंस की एआई करते हो, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उस पंजिका जो बनी हुई है वो पेज नंबर 199 पे है। ये कृत्रिम गर्भाधान अनुसरण व वत्स उत्पादन पंजिका, यानी उसमें सारा विवरण होता है, किस तारीख को पशु में अपनी एआई का मतलब क्या है कि दिनांक लिखोगे, उसके मंथली नंबर लिखोगे, सीरियल नंबर लिखोगे, डेली नंबर लिखोगे, डेट ऑफ इंसेमिनेशन, जिस तारीख को इंसेमिनेट कर रहे हो वो तारीख लिखोगे, फिर ओनर का नाम लिखोगे और उसका एड्रेस लिखोगे, फिर बेनिफिशियरी जो ओनर है वो SC ST OBC या जनरल कास्ट का है या वोमेन है, वो लिखोगे। फिर टाइप ऑफ एनिमल है, एनिमल का टाइप लिखोगे, उसकी ब्रीड क्या है, इंडिजिनस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है, फिर उसकी मतलब भैंस है, फिर उसकी स्टेटस लिखोगे, हीट की स्टेटस, यानी हीट, मिड हीट है, लेट हीट है, अर्ली हीट है। एआई जो की आपने वो सेंटर पे की या पशुपालक के घर पे जाके की, वो वर्णन लिखोगे। वो पहली एआई की है, दूसरी है, तीसरी है, रिपीट होती है कई बार, वो भी लिखनी पड़ती है। और सीमन का प्रकार लिखोगे, सीमन जो आप यूज़ किया है वो किस ब्रीड का है, बुल नंबर क्या है, और डैम की ईल्ड क्या है, ये सब उसमें डिटेल आती है। जब आपको सीमन सप्लाई होता है तो उसमें देते हैं, वो लिखना पड़ेगा। फिर जो इंसेमिनेटर है, जिसने इंसेमिनेट किया है उसके इनिशियल होंगे, हस्ताक्षर होंगे, शॉर्ट में
कंपाउंडर ने किया, डॉक्टर ने किया, बीए ने किया, जो भी है। फिर उसके बाद में 60 से 90 दिन के बाद में फॉलोअप है, यानी वो उसका पीडी करोगे 60 से 90 दिन बाद में, या तो पीडी करोगे या उससे पूछोगे कि भाई तेरी गाय भैंस दोबारा हिट में तो नहीं आई, तो उसका फिर आप रिजल्ट लिखोगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसके बाद में आपके सिग्नेचर होंगे। और फिर उसके बाद में जब वो ब्याएगी तो उसका हिस्ट्री पूछ के लिखोगे कि मेल हुआ फीमेल हुआ, ये भी है। तो ये पूरा वर्णन इसमें कृत्रिम गर्भाधान पंजिका में आएगा। उसके बाद आता है टीकाकरण पंजिका, यानी वैक्सीनेशन रजिस्टर। जब आप अपने क्षेत्र में पशुओं में संक्रामक रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करोगे, जैसे एचएस का टीकाकरण करोगे, बीक्यू का करोगे, इंटेरोटॉक्सीमिया का करोगे भेड़ में, या मान लो आपने एफएमडी का टीकाकरण करोगे, जो 2 स्टेज में चलती है आजकल, साल में 2 बार एफएमडी लगती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो ये जो पशुओं के आप टीके लगाने जाओगे तो उसके लिए आपके पास एक रजिस्टर होगा, मतलब वैक्सीनेशन रजिस्टर जिसे बोलते हैं। उसका प्रारूप जो है वो पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है। पहले तो आप उस पर लिखोगे टीके का नाम, कौन सा टीका लगा रहे हो और किस साल में लगा रहे हो, फिर उसका क्रम संख्या लिखोगे, फिर तारीख लिखोगे, पशुपालक का नाम लिखोगे जिसके टीके लगा रहे हो पशुओं के, वो उसके गांव का नाम लिखोगे, टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या, जैसे टीके का नाम तो ऊपर लिख दिया, एचएस का लगाया, बीक्यू को लगाया, फिर किस पशुओं में कितने कितने पशु को लगाया, जैसे गाय वंश में कितने पशुओं के लगाया, भैंस वंश में कितने लगाया, भेड़ बकरी ऊँट अन्य, और कुल टीकों की संख्या। तो ये टीकाकरण रजिस्टर का प्रारूप है। और ये चीज़ें जो है आप एक बार तो, जैसे मैं आपको लेक्चर में बता रहा हूँ आप इसको समझ लो, लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज लगेगा तो आपको एक बार इसको प्रैक्टिकली इसकी फ़ोटोकॉपी करके भर के बता देंगे कि भाई इसको इस तरह से भरते हैं। फिर आता है बधियाकरण रजिस्टर, यानी कैस्ट्रेशन रजिस्टर। जो आप कैस्ट्रेशन करते हो हॉस्पिटल में या बाहर जाके, फील्ड में जाके करते हो, हॉस्पिटल में पशु लाते हो उसका करते हो बधियाकरण, उसका भी एक रजिस्टर है। यानी 8 किलोमीटर परिधि में आने वाले गाँव में पशुपालक के घर पे जाके, जो पशु प्रजनन में काम में नहीं आते हैं, बछड़े या पाडे, उनका जो कैस्ट्रेशन करते हो, जैसे मान लो ये आपके बकरे हैं, मेंढे हैं, उसके लिए एक पंजिका स्थापित करते हैं। और ये बधियाकरण करने से उस क्षेत्र की नस्ल बिगड़ती नहीं है, यानी नस्ल सुधार का कार्यक्रम होता है इसमें। और इसको कैसे तैयार करते हैं, प्रारूप है इसका दिया हुआ पेज नंबर 200 पे। इसको आप देखोगे ढंग से तो इसमें माँ का नाम लिखा हुआ है, महीने का, फिर वर्ष लिखा हुआ है, फिर उसमें क्रम संख्या है, दिनांक है जिस तारीख को आप बधियाकरण कर रहे हो, पशुपालक का नाम और पता, गांव का नाम, फिर बधिया किए गए पशु की विवरण है, गोवंश है, भैंस वंश है, भेड़ बकरा अन्य कौन सा है, और कितनी संख्या में। जैसे मान लो गोवंश है तो आपने 2 का बधियाकरण तो 2 लिखोगे, भैंस वंश में 4 का किया बधियाकरण 4 संख्या लिखोगे नीचे। तो ये हो गया बधियाकरण पंजिका। फिर है चारा विकास पंजिका, यानी जो पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर पशुपालकों को उन्नत नस्ल के बीज, चारे के बीज जो है वो उनकी कृषि योग्य भूमि में पशुओं के चारा उगाने के लिए दिए जाते हैं। वो निःशुल्क देते हैं या वो उसकी नॉमिनल राशि लेते हैं, वो आपके द्वारा विभाग आपको देगा और आप आगे निःशुल्क उनको बांटोगे पशुपालकों को। तो उसके लिए भी लेखा जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर है चारे का। चारे के बीज का नाम उस पेज पे लिखोगे, इसका चार्ट है 201 पे, इसका सारणी दी हुई है, कैसे भरोगे आप इसको। इसमें क्रम संख्या है, प्रगतिशील पशुपालक का नाम है जिसको आप वो बीज दे रहे हो चारे का, उसके गांव का नाम है, चारे का विवरण बीज का भरोगे, कब दिया, कब सिंचाई की, कब कब कौन कौन से उर्वरक उसमें डाले, प्रथम कटाई में कितना हुआ, द्वितीय में कितना हुआ, तृतीय में कितना हुआ, चारा उत्पादन किलोग्राम में या क्विंटल में कितना हुआ, ये इसका लेखा जोखा पूरा रखोगे ना, तो वो बोलते हैं चारा विकास पंजिका, यानी फॉडर डेवलपमेंट रजिस्टर। इसके बाद आता है रोकड़ बही, कैश बुक बोलते हैं। रोकड़ का मतलब है जो पैसे आपको आमदनी होती है और जो खर्च करते हो हॉस्पिटल में, उसका रजिस्टर आप रोकड़ बही भरते हो, उसको बोलते हैं कैश बुक। अब राज्य सरकार से जो भी पैसे आप लेते हो, जैसे वेतन का भत्ता है, टीए बिल के पैसे हैं, कार्यालय व्यय का पैसा है, कार्यालय में जो चीज़ आप खर्च करते हो उसका पैसा मिलता है, तो उसको कैश बुक में आप भरोगे।
कुछ पैसे आप जैसे कृत्रिम गर्भाधान के लेते हो, वैक्सीनेशन के टीकाकरण के शुल्क लेते हो, ये जो धनराशि प्राप्त करते हो, ये सारी एक पंजिका में इंदराज करोगे, उसको कैश बुक बोलते हैं। और जो राशि आप बैंक से चेक से प्राप्त करते हो वो भी इसमें इंदराज करनी पड़ेगी। जो पैसे आप खर्च करते हो वो भी इसमें भरना पड़ेगा। तो ये खर्च और जो आमदनी वाला पैसा आता है उसको उसी दिन भरना है जिस दिन आपने प्राप्त किया है या खर्च किया है। अन्यथा क्या है, ये अगर आप नहीं भरोगे ना तो ये गबन की परिभाषा में आता है और आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रारूप है पेज नंबर 201 पे, नीचे दिया हुआ है बाएं तरफ। एक तरफ ये खर्च का बना हुआ है एक तरफ तो, और एक तरफ बना हुआ है बाईं तरफ खर्च का खाना है और एक दाईं तरफ है आमदनी का खाना। तो खर्च वाले खाने में क्या है कि किस तारीख को वाउचर की संख्या लिखोगे, उसका विवरण लिखोगे, वेतन भत्ते, स्थायी भुगतान है तो पेशवी विविध योग, किस चीज़ का पैसा और कितने रुपए हैं वो इसमें भरोगे आप। और एक साइड में बाईं तरफ जो पेज है उस पर लिखोगे खर्च का, आमद का। जो खर्च पहले लिख दिए ये आमद का है कि आमद किस चीज़ से हुई, कितने रुपए मिले, किस चीज़ के विवरण है इसका दिया हुआ। और नीचे उसमें उस दिन जब केस बुक भर जाए तो उसको नीचे से टोटल लगा के उसमें नीचे साइन करने हैं प्रभारी के। तो ये केश बुक के बारे में था। फिर आता है स्थायी भंडार पंजिका, यानी इसको डेड स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं। स्थायी भंडार पंजिका मतलब है वो सामान जो स्थायी है, जैसे टेबल है, कुर्सी है। अब ये कोई खर्च थोड़ी होते हैं, टेबल कुर्सी तो सालों साल चलते हैं, 5 साल 6 साल 10 साल। और भी बहुत सामान है जैसे अलमारी है, आपके गुड्डी जो का स्ट्रेटर है, AI गन है। ये सामान जो परमानेंट है इसके लिए जो रजिस्टर बनता है उसको डेड स्टॉक रजिस्टर या स्थायी भंडार पंजिका बोलते हैं। इसके अंदर भी वही हिसाब है कि खाने बने हुए हैं, इसके ऊपर पेज के ऊपर पहले नाम लिखो सामान का, जैसे उसमें लिख दिया टेबल, फिर क्रम संख्या लिखो, कहाँ से प्राप्त हुआ, उसका वाउचर का नंबर लिखो, भाई ये जॉइंट डायरेक्टर से प्राप्त हुआ, किस तारीख को प्राप्त हुआ, कितनी संख्या में प्राप्त हुआ, इसकी कॉस्ट क्या है, फिर इसका बैलेंस क्या है, फिर आपके साइन होंगे, भंडारपाल के साइन होंगे। फिर इसको अगर खर्च करने का मतलब ये है कि या तो ये 10 साल बाद में नीलाम होता है तब इसको उसमें से घटाते हैं, नीलाम करने के बाद में नीलाम हो जाता है बाद में 10 साल बाद में, जब वो टूट फूट जाता है तो उसको नीलाम कर देते हैं। या फिर क्या है, कई बार नया फर्नीचर आपके पास ज़्यादा आ गया, 5 टेबल आ गया, आपको आवश्यकता 2 की है, तो फिर आपको जॉइंट डायरेक्टर बोलेगा इसको दूसरी हॉस्पिटल में दे दो, तो आप उनको दोगे तब इसको उसमें से माइनस करोगे। तो ये इस तरह का है। फिर इन जो डेड स्टॉक रजिस्टर जो है, भंडार पंजिका जो है, इसमें जो सामान है उसका साल में एक बार भौतिक सत्यापन होता है। कोई दूसरी संस्था का डॉक्टर जो है, एक पशु चिकित्सालय का डॉक्टर दूसरे पशु चिकित्सालय में जाके उसका भौतिक सत्यापन करता है कि वास्तव में जो रजिस्टर में चीज़ लिखी है वो उसके पास है भी कि नहीं है। अगर वो सामान कम होता है तो फिर उसकी रिकवरी होती है उस भंडारपाल से। इस रजिस्टर को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए इसका इंदराज जो है वो साफ शब्दों में सुपठनीय होना चाहिए और इसको अच्छी प्रकार से देख रेख करनी चाहिए रजिस्टर की, यानी फटे कटे नहीं है, क्योंकि ये 15-15 20-20 साल तक चलता है रजिस्टर ये। तो ये कुछ रजिस्टर के बारे में था जो आपको डिटेल में बताया भी ये क्या किस प्रकार के होते हैं। कुछ पंजिकाएं जो है ना मुख्य रूप से इस पंजिका भंडार पंजिका में जिन चीज़ों का इंदराज होता है उनके नाम बता देता हूँ परमानेंट आर्टिकल के, जैसे टेबल है, कुर्सी है, अलमारी है, पर्दे है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, शल्य चिकित्सा औजार है, एलेंटो जार है, AI गन है, गमबूट है, पंखे, अड़गड़ा, ट्रे, इरीगेटर, औषधियाँ रखने के ऊपर जैसे गैलीपोर्ट, कांच की बड़ी बोतलें, स्टूल लकड़ी का, स्टील का, रेक, बदियाकरण यंत्र, बुढ़ीजो का स्ट्रेटर, बेंच है, बाल्टी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं परमानेंट आर्टिकल जो इस भंडार पंजिका में इनका इंदराज होता है। इस पंजिका में प्रत्येक वस्तु उपकरण का इंदराज अलग अलग पेज पर होना चाहिए, यानी हर पेज पर एक वस्तु का इंदराज होना चाहिए। और एक बार जो ये वाउचर और जो पंजिका है इसको उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण अवश्य करवा लेना चाहिए साल में एक बार। अब ये जो स्थायी भंडार पंजिका का जो प्रारूप है ये 204 पेज पे है। ऊपर वस्तु का नाम है, प्रवर्ग है, पहचान चिन्ह है उसका, लेन देन की तारीख है, प्राप्ति का स्रोत, वाउचर का नंबर, पूर्ण दिशा निर्देश, प्राप्ति की मात्रा, निर्गम मात्रा,
लेन देन के बाद का शेष और उसको क्रय विक्रय मूल्य क्या है उसका, भंडारी के लघु हस्ताक्षर यानी जो स्टोर कीपर है उसके लघु हस्ताक्षरों के आगे फिर उसका भौतिक सत्यापन जिस साल होता है उसका भी खाना दिया हुआ है और अनुपयोगी सामान आता है उसका भी आगे खाना दिया हुआ है, उसको लिखना पड़ता है। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, कल फिर जो नेक्स्ट आएगा उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।